आज मैं फिर से आपको एक कहानी सुनाता हूं। शहर से बहुत दूर जंगल के बीच में एक गांव था। उसमें बहुत सारे लोग रहते थे। उसी गांव में एक बच्चा भी था जिसका नाम रामू था। वो रामू बचपन से ही बहुत शरारती और होशियार था। बचपन से ही वो हमेशा खेल कूद से लेके पढ़ाई लिखाई सब में अव्वल रहता था। गांव के बाहर ही कुछ दूरी पर उसका स्कूल था। उस स्कूल का रास्ता जंगल से होके जाता था। एक दिन वो स्कूल जाने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए उसके सारे दोस्त स्कूल जा चुके थे। उसने स्कूल समय पे पहुंचने के लिए जंगल के बीच से होकर जाने वाला शॉर्टकट वाला रास्ता लेने की सोची। वो उस रास्ते पर भागता हुआ जा ही रहा था कि अचानक से ही उसको दूर से एक भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। भेड़िए को देखते ही उसकी डर के मारे हालत खराब हो गई। अब हम इंसानों को जब डर लगता है तो हमारा दिमाग हमें कुछ सिग्नल्स भेजता है। वो सिग्नल्स हमें बताते हैं कि हमें डरना है, उस चीज से डरकर लड़ना है या उस चीज से डरकर भाग जाना है। अब वो एक छोटा सा बच्चा था, इसलिए उसने अपना सारा साहस बटोरा और घर के लिए दौड़ लगा दी। उस दिन तो वो भगवान की दुआ से बच गया, पर उस दिन के बाद से उसके दिमाग में उस रास्ते वाले भेड़िए का डर बैठ गया। उसने निश्चय किया कि अब कभी भी वो उस रास्ते की तरफ देखेगा भी नहीं। कुछ दिनों बाद शाम को वो घर के पास वाले मैदान में खेल ही रहा था कि उसकी बॉल मैदान से थोड़ा सा बाहर चली गई। जब वो बॉल उठाने मैदान से बाहर गया तो उसने देखा कि वो कुछ दूर ही वो भेड़िया खड़ा था। वो भेड़िए को देखकर इतना ज्यादा डर गया कि वो पसीने से पूरा लथपथ हो गया था। वो घर की तरफ भागा और वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो डर के मारे कंबल में छिप गया। उसको पता भी नहीं चला कि वो कब में सो गया। ऐसे ही कुछ दिन निकलते चले गए और कुछ दिनों बाद अचानक से सोते हुए उसने कुछ आवाज सुनी और उसकी आंखें अचानक से खुल गई। उसने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि वो भेड़िया उसके आंगन में था। अब तो उसकी डर के मारे और ज्यादा हालत खराब हो गई। बट हद तो तब हो गई जब वो भेड़िया हर रात उसके आंगन तक आने लगा। अब उसके दिमाग में भेड़िए का डर इतना ज्यादा बैठ गया कि उसका दिमाग हर समय उसको डरने वाले सिग्नल भेजने लगा। इसी वजह से उसने खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई हर चीज से अलग होना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका डर इतना बढ़ गया कि वो शरारती और होशियार रामू घर से बाहर भी नहीं निकलता था और पढ़ाई में भी वो कमजोर होने लगा। कुछ सालों बाद वो बड़ा तो हो गया, मगर दिमाग से थोड़ा कमजोर, बीमार और चिड़चिड़ा सा हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कहानी का हमारी वास्तविक जिंदगी से क्या संबंध है। मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा। वो आर्टिकल ACE के बारे में था। ACE मतलब एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, मतलब बचपन में होने वाले बुरे अनुभव। अब ये अनुभव कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल एब्यूज मतलब शारीरिक अत्याचार, सेक्सुअल एब्यूज मतलब यौन शोषण, इमोशनल एब्यूज मतलब भावनात्मक शोषण, फिजिकल नेग्लेक्ट मतलब शारीरिक उपेक्षा, मदर ट्रीटेड वायलेंटली मतलब अगर मां के साथ घर पे हिंसक व्यवहार होता है, पेरेंटल सेपरेशन और डाइवोर्स मतलब माता पिता के अलग रहने या तलाक होने की वजह से या घर पे तनाव भरे माहौल से। ये बुरे अनुभव किसी भी वजह से हो सकते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि ACE होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अमेरिका में 1995 से 1997 तक 17,000 लोगों पर एक एजेंसी ने रिसर्च किया, ये जानने के लिए कि ACE का जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। उस सर्वे में जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। उसमें पता चला कि 28% लोगों के साथ बचपन में ही शारीरिक अत्याचार और 21% लोगों के साथ यौन शोषण हुआ था और 40% लोगों के साथ तो 2 या 2 से ज्यादा तरह के बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा था। बहुत सारे लोगों ने यह भी बताया कि तलाक या माता पिता के अलग रहने से भी उनको बचपन में बहुत सारे बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा। रिसर्च के बाद यह भी सामने आया कि जिन बच्चों ने 2 या 2 से ज्यादा तरह के बुरे अनुभव किए हैं, उनमें बड़े होकर कम उम्र में ही डिप्रेशन, शराब पीना, ड्रग्स लेना, नींद ना आना, हार्ट अटैक, आत्महत्या की कोशिश और उम्र में कमी आने जैसी बहुत सारी समस्याएं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अब ये रिसर्च अमेरिका जैसे देशों में आज से 20 साल पहले हुआ था, पर आज तक भी हालात पूरे तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अब आप जरा सोच कर देखिए कि हमारा देश, जहां हमारे सामने दिखने वाली हम समस्याओं पे भी ध्यान नहीं देते हैं, हम इन समस्याओं पे कितना ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसी समस्याओं के बारे में तो हम सोचेंगे भी नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को भी जानता हूं जो हर रात शराब पीकर घर आते हैं और अपनी बीवी को अपने बच्चों के सामने ही मारते हैं। आप जरा सोच कर देखना कि उन बच्चों की डरावनी कहानी में हर रात आने वाला भेड़िया कौन है। अगर जवाब मिल जाए तो प्लीज ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी बच्चे की डरावनी कहानियों वाले भेड़िए को मार दे।